शर्माते हैं, वहाँ शर्माएगी तो अम्मी के पीछे जाके छुप जाऊंगी। ओए होए होए, इतनी तू रहती नहीं शर्मीलो। इस ड्रामे के अंदर सारे मनहूस काम इसने किए हैं, लेकिन अब अम्मी के पीछे जाके छुप जाऊंगी। मुझे पाकिस्तानी ड्रामों की जो सबसे ज्यादा चीज ट्रिगर करती है ना, जिसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं सम टाइम जाऊं इन प्रोडक्शन हाउसेस में, इन राइटर्स के पास और खास तौर पे उस अथॉरिटी के पास जो इस सारी चीजों को प्रूव करती है कि भैया जहां पर आप एक कैरेक्टर दिखाते हो जिसने पूरे ड्रामे के अंदर बवाल मचाया हुआ था, एक ऐसा इंसान जिसने इतनी गलत हरकतें की, लास्ट एपिसोड में जाके आप उसको कहां मार देते हो? आप क्यों नहीं दिखाते कि अच्छा भैया बुराई का इंजाम क्या होता है? जैसे लेट्स से हमशा ने कितना कुछ गलत किया, क्या था भैया उसका एंड? जैसे लेट्स से यहां पर हमारी सद्दफ ने कितनी गलत हरकतें की, उसने कैसे एक बंदे के प्यार को झंझोड़ के रख दिया, उसने मौके पे उसको रिजेक्ट किया, उस इंसान ने उसके भाई को खून दिया और यहां तक कि वो इतनी सेल्फिश होगी फिर भी अपनी अना में आगे किसी दूसरे के साथ जाकर शादी कर लेती है। वो शादी उसकी नाकाम हो जाती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इसको गिड़गिड़ाते नहीं दिखाया गया, इसको हाथ जोड़कर माफी मांगते नहीं दिखाया गया हमारे बिलाल अब्दुल्ला से कि उसने उसके प्यार को बड़े बुरे तरीके से ठेस पहुंचाई। एंड पे भी आया है तो आया है हमारा बिलाल, उसके घर में बारिश में चल के आके उसके लिए दोबारा प्रपोजल लेके आया कि बीबी हुणते शादी कर ले। बंदा पूछे कि क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में भी बंदे ऐसे ही करते हैं? नहीं करते। यही वो चीजें हैं जो हमारी लड़कियां ड्रामों में देखती हैं और वो फिर पता नहीं क्या इमेजिन कर लेती हैं कि दुनिया का कौन सा कोई प्रिंस चार्ल्स उनके लिए आएगा, बड़ी सी मर्सिडीज में आएगा, पहना होगा कोट और जेब में होंगे उसके नोट। बात तो सही है। मेरी हर तरह की स्टुपिडिटी को बर्दाश्त करके मुझे सर पे बिठाएगा और फिर भी हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ा होगा कि मेरे साथ शादी कर लो। ऐसा नहीं होता, इस ज़ौम से बाहर आओ। ये जो ड्रामों के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, मुझे 8 साल हो गए, मैं आपको करेक्ट करवाता हूँ साथ साथ के भैया ये चीज़ मैच ही नहीं करती। जो चीज़ जिस ड्रामे के अंदर अच्छी हो, जो रियलिटी से मिलती हो, वो मैं बताता हूँ आपको। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि तेरे बिन और सुन मेरे दिल, ये ऐसे ड्रामे हैं कि जो टोटली फैंटेसी पर बेस्ड करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा सपना दिखाया जाता है जो हर 14, 15, 16, 17 साल की लड़की ये इमेजिन करेगी अब कि हाँ अब तो बिलाल अब्दुल्ला आएगा। या एक और मजे की बात बताता हूँ आपको, लड़कियां ट्रैप कैसे होती हैं, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से आपने समझना है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ना बहुत सारे लड़के भी ये ड्रामा देख रहे हैं जो 17, 18 साल के हैं। वो ना बड़ा कैलकुलेटर पर हिसाब लगाते हैं कि अच्छा इस ड्रामे के इतने मिलियन व्यूज़ पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीमेल्स कमेंट सेक्शन के अंदर है, किस वजह से उनकी साइकोलॉजी को जाकर पढ़ेंगे कि अच्छा उनको बिलाल अब्दुल्ला बड़ा पसंद आ रहा है। वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, चलो लेट्स बी अ बिलाल अब्दुल्ला। वो कोट पहन लेंगे और वैसे ही एक्ट करके बातें करेंगे और लड़कियां फ़ौरन से रिलेट कर देंगी, हाँ हाँ ये तो मैंने फलां ड्रामे के अंदर देखा था और ये बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं ना, और ये बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही मुझे किसी अपार्टमेंट में लेकर जाने की बात कर रहा है। ये भी कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा, इज्जत भी लूटेगा, आपके साथ शादी भी नहीं करेगा, और सबसे बढ़ के भैया यहाँ पर वो आपको उस जगह पर लाकर मारेगा जहां पर आप कभी दोबारा से अपने आप को शीशे में देख भी नहीं सकोगे। तो इसीलिए सोच समझ कर ट्रस्ट करो, इसीलिए मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लिया करो कि जो आपको ड्रामों के अंदर दिखाए जाते हैं कैरेक्टर्स, ये बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज होते हैं, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। और जो असल विलन है जिसकी कोई सजा दिखानी चाहिए वो आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन टीम्स, ये मीडिया हाउसेस आपके दिमाग के साथ खेलते हैं कि हाँ अगर आप भी कोई बहुत ही ज़्यादा सांप बन जाती हैं, हमशा जैसी किसी की लाइफ बर्बाद कर देती हैं, ये कुछ भी करेंगी तो इट्स जस्टिफाइड। मतलब आप एंड पे थोड़ी सी गोलियां खा के बाद में थूक देना, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जस्टिफाइड का मतलब कोई इंसान अगर वाकई रियल में आपके साथ मोहब्बत करता है तो आप उसको इग्नोर करके अपने उस बंदे से शादी कर लेना जिस पे आप थूकना भी गवारा नहीं करते थे। और यहाँ पर फिर वो इंसान भी आपको वो हरकतें करते हुए नजर आएगा कि मतलब जो मर्द रियलिटी में नहीं करते। मर्द इस तरह हर छोटी बड़ी बात के ऊपर रोने नहीं बैठे, और मर्द इतने भी सीधे नहीं होते कि वो दूसरी लड़की के अपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहां से जाकर सिर्फ बिरयानी खा के आ रहे हैं। वो भैया अगर अपार्टमेंट में जाएगा तो वो उसके साथ हैंकी पैंकी भी करके आएगा। ये मैं आपको 90% केसेस की बात बता रहा हूँ। इसीलिए आपको इस ड्रामे के अंदर एक अजीब चीज दिखाई गई कि मतलब खलीलुर रहमान ने, पता नहीं ये ड्रामा शायद वाशिंगटन डीसी में बैठ कर लिखा था, उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है और यहाँ पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं।
लोग कैरेक्टर वाइज अगर बुरे हैं तो वो किस तरह के बुरे हैं। खलील की इस राइटिंग के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया अब शायद ये बंदा वाकई थोड़ा सा एज्ड हो गया है, उसको नहीं पता चल रहा है कि सीन हो क्या रहा है। ठीक है, आपने स्टोरी को क्रिस्प बनाना होता है, ठीक है आपने थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ें भी दिखानी होती हैं, लेकिन वो नहीं दिखाना होता जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम पाकिस्तान के प्रीवियस जितने भी ड्रामों को देखें जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिल में घर कर गए, जो लोगों ने बहुत पसंद किए, जिनको रिपीटेडली आप देखना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट कर रहे होते हो, या अपने किसी कज़न दोस्त को या किसी भी हमसाये को मान लो कि आप रिलेट करते हो कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस, हाँ उसकी लाइफ में ये वाला चमत्कार हुआ था, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस। लेकिन जिस चीज़ को आप रिलेट ना कर पाओ ना, जो चीज़ आपको फजूल के ड्रीम्स में लेकर जाए, वो चीज़ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बकवास होती है और आपको स्पॉइल करने के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करती है। अब इस सद्दफ आंटी की उम्र मतलब इस ड्रामे के अंदर भी नज़र आ रही है कि 34-35 साल की है, और रियल लाइफ में जो लड़कियां इस एज पर पहुंच चुकी हैं, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस जोन, जहां पर आपको बाय हुक एंड क्रोक इफ यू रियली वांट टू बिल्ड योर फैमिली, तो आपको एक अच्छा प्रपोजल देखकर शादी कर लेनी चाहिए। अब वो बैठकर वेट कर रही होंगी कि अच्छा नहीं भैया बिलाल अब्दुल्ला आएगा, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आएगा और वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बड़े मजे की बताता हूँ, जैसे जैसे गर्ल्स की एज ज़्यादा होती है ना, वैसे वैसे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। जैसे जैसे मर्दों की एज ज़्यादा होती है वो इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब वो आप कह लो कि वो अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्ल्स की एज बहुत ज़्यादा हो जाए ना, लाइक वो 24, 25, 26 साल की हो जाए, तो मैंने ये अपनी रिसर्च में देखा है कि वो डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लेना शुरू हो जाएंगे। शादी के मामले में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतने इस टाइम पर किसी को पसंद नहीं किया तो मैं अब क्यों करूँ, और यही सबसे बड़ी मेजर रीज़न होती है लड़कियों की फिर ओवर एज होने की। और मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए जो हमारी सोसाइटी के इस टाइम सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। अगर बात की जाए इस सुन मेरा दिल ड्रामे के एंड की, तो इंतहाई बकवास, फजूल, यूजलेस, मतलब आप यू नेम इट, बैड मैनर आई विल एक्सेप्ट इट, जो डेफिनेटली इस ड्रामे के केस के अंदर है। आपको दिखाना चाहिए था कि भैया किस तरीके से हमशा का अंजाम ये हुआ। आपको दिखाना चाहिए था कि अम्मार को जो वो गिरा पड़ा, क्या सिनेरियो बना, क्यों किया, वो क्या कहता क्या भैया। आपने फजूल के सस्ते रोमांटिक सीन दिखा दिए कि नहीं नहीं कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ था, और फिर वो लोगों ने बहुत ज़्यादा एंड पसंद किया तो ये भी करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो कि हाँ भैया हमने रोमांटिसाइज करना है चीज़ों को, या फजूल का करंजे डालना है ताकि ऑडियंस हुक रहे। एंड तक ऑडियंस बैठकर सोचती रहे कि हमारे साथ तो प्रैंक ही हुआ इस ड्रामे के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए था भैया। आप दिखा देते, थोड़ी सी एफर्ट करते, बेशक 1-2 एपिसोड्स और बनाते, लेकिन जिन लोगों ने इस ड्रामे के अंदर बुरा किया उनका दिखाते कि क्या सीन था। आप दिखाते कि भैया हमशा के पीछे वो जो बंदा पड़ा हुआ था उसने क्या किया, और आप दिखाते कि भैया यहाँ पर हमशा को किस तरीके से रियलाइज़ हुआ और उसने कैसे सिचुएशन को टैकल किया। आप मुझे बताएं, जो पिछले 3-4 वीक्स में मैं आपको इस ड्रामे के एंड बताता रहा हूँ, अपने ईमान से बताना क्या वो इस एंड से बेहतर नहीं था जो आपको इस ड्रामे के अंदर लास्ट एपिसोड में दिखाया गया। अगर आपको ये सारी इम्परफेक्ट चीज़ों को परफेक्ट मैनर में दिखाया जाता और बताया जाता है कि भैया ये होता है एंड, आपने ड्रामा तो स्टूपिड बनाया, एंड ही अच्छा बना लेते, लेकिन बहुत ही बकवास था। सद्दफ के साथ उसकी शादी हो गई है और हमारे बिलाल अब्दुल्ला ने वो सिखों की तरह रुमाल पहन लिया। भैया अगर रखना था तो कोई प्रॉपर टोपी पहन लेता। एंड में उनका बड़ा प्यार हो गया है, वो सद्दफ प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा जी, चलो जी, लोग खुश हो गए कि हाँ जी सद्दफ और बिलाल जो है वो एक हो गए। ये तो हमें पहले ही पता था यार, ये तो हमें ड्रामा इवन के स्टार्ट होते ही पता चल गया था कि हाँ इन दोनों ने लास्ट में जाकर एक हो जाना है। इस ड्रामे का कोई ट्रेजिक एंड तो होने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट स्टोरी, मैं वही कहूँगा कि यार आप इतनी मेहनत करते हो, कैमरे उठा के इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, और इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग और वट इतना पे कर रहे हो एक्टर का सबको, तो आपको चाहिए था कि स्टोरी पे थोड़ी सी मेहनत खुद। या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये ड्रामा बहुत ही बकवास रहा ओवरऑल। अगर मेरे से पूछें इस ड्रामे की रेटिंग तो शायद 2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा, क्योंकि किसी भी ड्रामे के लास्ट में मैं अपनी 10 से रेटिंग देता हूँ, आपको पता होगा। तो मेरे हिसाब से तो भैया ये 2 नंबर डिज़र्व करता है। वो भी 2 इसलिए कि शायद वहाज हमें एक्टिंग वाइज इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया, उसने अच्छा लगा, लेकिन बाकी ये ड्रामा फजूल था। आप लोगों के क्या है विचार कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारी दी बोल्ड कपल के एपिसोड नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।